सो हे गाइस, दिस इज सचिन, वेलकम बैक टू योर चैनल। इसमें मैं बात करने वाला है हमारे CAT सेकंड स्टेज का एग्जामिनेशन के बारे में, क्योंकि काफी बच्चों के यहाँ पे डाउट था कि हमारे जो सेकंड स्टेज का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, जो बच्चे पास हो चुके हैं हमारे CAT फर्स्ट एग्जामिनेशन में, उनका सेकंड स्टेज का किस प्रकार से एग्जामिनेशन होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी CAT सेकंड स्टेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे कि क्या हमारा एग्जाम पैटर्न होगा, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या सारी चीजें होने वाली है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका जो क्वेश्चन है उसको पता लगाने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे हमारे स्टेज 2 का जो एग्जाम पैटर्न है वो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसमें आधी चीज़ें इन्फॉर्मेशन तो इसी में पता चल जाएगी हमारी, तब आपको वो चीज़ आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न समझने के लिए यार आप सभी के पास क्या है, स्टेज 2 का एग्जामिनेशन होने वाला है, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक एग्जामिनेशन होने वाला है। ये चीज़ आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, 27 तारीख को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, 27 अगस्त को। ठीक है, एंड यहाँ पे 2 सेक्शन में एग्जामिनेशन होने वाला है अकॉर्डिंग टू आपका जो CAT स्टेज 2 पैटर्न है, जिसमें कि आपका सेक्शन ए जो होगा वो ड्राइंग टेस्ट ऑन स्टिल लाइफ स्टडी होगा। अब ये क्या चीज़ है, ये आगे जानेंगे। ठीक है, एंड स्टेज जो आपका सेक्शन बी होगा वो विल भी होगा मेमोरी ड्राइंग में। ठीक है, अब ये क्या है मेमोरी ड्राइंग, वो भी आगे जानेंगे, चिंता मत करो, सारी चीज़ें इस वाली वीडियो में ही आपको मिलेगी। ठीक है, अब विद द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 45 मिनट ईच, मतलब कि दोनों सेक्शन को आपको 45 मिनट्स दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि 90 मिनट का आपके पास एग्जामिनेशन होने वाला है टोटल, जिसमें कि 45 फॉर द सेक्शन ए के लिए दिया जाएगा और सेक्शन बी के लिए 45 मिनट्स दिया जाएगा सेक्शन बी के लिए। ठीक है, अब इतनी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट, कैंडिडेट मस्ट बी अटेम्प्ट टू स्टिल लाइफ ड्राइंग टेस्ट इन द पेंसिल शेडिंग ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, यहाँ पे देख लो एक चीज साफ साफ दिखाई में यहाँ पे समझ में आ रहा है का जो सेक्शन ए है, मोटा मोटी सेक्शन ए अगर हम यहाँ पे मान के चले, ठीक है, जो सेक्शन ए है हमारे पास, उसको क्या करना है, पेंसिल शेडिंग से हमें करना है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट। मैं बताऊंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे रखा है मैंने इस वीडियो में कि किस प्रकार से आपका ये सारी चीजें होने वाली है। एंड द मेमोरी ड्राइंग टेस्ट इन द कलर्स। ठीक है, और जो सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी जो होगा आप सभी का, वो होगा कलर्ड में। ठीक है, मतलब कलर्स आपका होगा। कलर्स कौन कौन से आप यूज कर सकते हो, आपका क्या क्या कलर्स यूज करते हो, कोई भी आपका ड्राइंग जो आपका ब्लैक एंड व्हाइट, या बेसिकली जो आपका ये वाला जो इस प्रकार के जो एग्जामिनेशन है ड्राइंग के, उसमें क्या आपका पेस्टल कलर्स आपके यूज किए जाते हैं। ठीक है, पेस्टल कलर्स या पेंसिल कलर्स हो गए आप सभी के, या ठीक है, या फिर आपका वो जो कैमलिन का आपका वो आपका कलर आता है, उस प्रकार के जो आपका ये है ना, उस प्रकार के। देखो इसमें साफ साफ लिखा है किस प्रकार के आप कलर इस्तेमाल कर सकते हो, पेंसिल कलर, ऑयल पेस्टल्स और ड्राई पेस्टल कलर, बस और सिर्फ यही आपका कलर यूज कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके के एग्जामिनेशन में हमारे जो है ना इसी प्रकार के कलर्स यूज होते हैं बेसिकली। ठीक है, सेक्शन ए क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट पेंसिल से करना है, और सेक्शन बी क्या है, हमारे कलर से करना है। इतनी बात समझ में आ गई हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो DSU है, वो ड्राइंग शीट आपको अवेलेबल करवाएगा। ड्राइंग शीट किस प्रकार से होगा वो भी बताऊंगा, उसको किस प्रकार से हमें भरना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, इसी स्लाइड के बाद है हमारे पास जो इसमें क्या है, 1/2 सीट में आपको सेक्शन ए अटेंड करना पड़ेगा, और सेक्शन बी हमारा 1/4 बाकी की सीट में हमें सेक्शन बी अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मस्ट कैरी द स्टूडेंट कैन मस्ट कैरी द दिस, मतलब पेंसिल, रेजर, शॉर्पनर, कलर्स, ड्राइंग शीट, ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग शीट तो वही वाला देंगे, DSU ही देंगे। ठीक है, हमारा जो ये सारी चीज़ें हमें सारी चीज़ें ले जानी पड़ेगी सेकंड अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, मतलब कि स्टेज 2 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारे पास जो ड्राइंग शीट होगी, ड्राइंग शीट कुछ इस प्रकार की आपके पास मिलेगी यार। ड्राइंग शीट में सबसे पहले आपका ये इतना बड़ा कुछ ड्राइंग शीट होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, बॉर्डर करना है, तो बॉर्डर कर देना। बॉर्डर क्या है, 1-1 इंच का करना आपका। ठीक है, जो 1-1 इंच का आपका जो स्केल होता है, उसका 1-1 इंच का आपका ड्राइंग यहाँ पे चारों तरफ इस प्रकार के बाउंड्री बतानी है, लगा देनी है। वैसे तो वो बताएंगे ही, लेकिन फिर भी मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें कि आपका क्या लिखना पड़ेगा, फुल नेम लिखना पड़ेगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी लिखनी पड़ेगी, और आपका रोल नंबर लिखना पड़ेगा, जो आपको रोल नंबर मिला है एडमिट कार्ड में, और मतलब वो सारी चीज़ें, और DSU का जो एप्लीकेशन नंबर है, वो सारी चीज़ें। ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। यहाँ पे अब क्या चीज़ लिखनी है वो बताएंगे, बट यहीं पे लिखनी है जो
ही चीज़ लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे साइड में इस तरीके का बॉक्स बना देना, ठीक है, इसी शीट पे, मतलब एक ही सीट पे आपको इसी एक ही साइड में ही आपको दोनों ड्राइंग बनानी है। और यहीं पे आपको ये साइड में ही लेफ्ट हैंड कॉर्नर साइड आपको यहाँ पे ये बॉटम में इस तरीके का आपको बॉक्स बना देना है और यहीं पे सारी चीज़ें, नाम वगैरह सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई हमें ड्राइंग शीट किस प्रकार से अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हमारी बात आती है सेक्शन ए की। भैया सेक्शन ए जो है वो है ड्राइंग टेस्ट ऑन स्टिल लाइफ स्टडी, ठीक है, जो भी हो। एंड अब ये चीज़ है क्या है, सेक्शन ए किस प्रकार से होगा, ये सेक्शन ए क्या होगा, 45 मिनट का आपके पास एग्जामिनेशन होने वाला है। अब इस 45 मिनट में किस प्रकार की ड्राइंग बनानी है वो बताता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले जान लो कि स्टिल लाइफ ड्राइंग होती क्या है। स्टिल लाइफ ड्राइंग होती है नॉन ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जितने भी हो गए, ठीक है, जैसे कि लैपटॉप हो गया, ये आपका इस प्रकार के आपके पास ये देख सकते हो सेब हो गया, ठीक है, ये ग्लास हो गया, इस प्रकार की जितनी भी जितनी भी ड्राइंग होती है वो, ठीक है। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में आते हैं, अरेंज इन द स्पेसिफिक वे, create meaning or a visual effect common still life object including the things flower fruits हो गया, vegetables हो गया, या other foods and beverages हो गया, ठीक है। मतलब कि कुछ ना कुछ यार वो मीनिंग निकालते हो, यहाँ से कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है। यहाँ से क्या मीनिंग निकल रहा है कि हाँ इस घर में आपका ग्लास सारी चीज़ें लिखी हुई है, उसके साथ में आपका फल फ्रूट ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपका ये शिमला मिर्च हो गया, या फिर ये आपका क्या होगा, ये एप्पल हो गया, इस प्रकार की ये सारी चीज़ें। अब इसमें क्या बोला है, सेक्शन ए में क्या करना है, ब्लैक एंड व्हाइट से हमें ब्लैक एंड व्हाइट पेंसिल शेडिंग से करनी है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट से हमें पेंसिल शेडिंग करनी है। अब पेंसिल शेडिंग भी कुछ इस प्रकार की होगी। अब भैया ये तो काफ़ी टफ लग रहा है, हम 45 मिनट में किस प्रकार से करेंगे, थोड़ा सा इजी बता दो। इजी है, इस प्रकार से आप बना सकते हो। पहले ये बनाना है, देखो वहाँ पे बेसिकली इस प्रकार का कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आपको दिया जाएगा और उसको बनाना पड़ेगा आपको 45 मिनट में, या फिर आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको किस प्रकार से और सारी चीज़ें हो सकती है। देखो ये तो कलर्ड में था, लेकिन कलर्ड में ये हमें कैंसिल मना कर दिया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को बना के हम पेंसिल शेडिंग कर सकते हैं। ये आपका इजीएस्ट वे है। जैसे यू है वहां पे वो ऐसे प्रकार का ये रखा रहेगा, एंड इसमें क्या आपका फल फ्रूट लिखा रहेगा, टोकरी में आपका फल फ्रूट ये सारी चीजें रखी रहती है, ठीक है। इस प्रकार की ये सारी आपका जो एक ये क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी प्रकार के आपके क्या हो गए, सेक्शन ए में आपको ये बनाना दिया जाएगा, जो कि 45 मिनट में आपको ये सारा चीजें करना पड़ेगा, ठीक है। और या तो फिर हमें ये हो गया, ये आपका जो पानी जिसमें रखते हैं ना, इस प्रकार का आपके पास ये बनाना पड़ेगा। ये सिंपल सा है, ये इजीएस्ट है, सबसे इजीएस्ट। तो इसमें इस प्रकार का ऐसे करके और इसमें क्या करना, शेडिंग करनी है। अब ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, अगर विदाउट सीखें, ये आपके पास 3 से 4 दिन पहले है, तभी ये बता रहा हूँ। अभी जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन ड्राइंग्स की, ठीक है। इस प्रकार के बेसिकली आपको ड्राइंग बनानी पड़ेगी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की आपकी बनानी पड़ेगी सेक्शन ए में, ठीक है। सेक्शन ए में आपको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपका 45 नंबर का हो, मतलब 45 मिनट का होगा। सॉरी, नंबर का तो बाद में पता लगाया जाएगा, ठीक है। अभी जो है वो आपका सेक्शन ए में इस प्रकार का होगा। अब सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी में आपका क्या, मेमोरी ड्राइंग। अब ये मेमोरी ड्राइंग क्या होती है भैया, देखो मेमोरी जो ड्राइंग होती है यार, वो बेसिकली आपका क्या होता है, जिसमें ये विजुअल मेमोरी कुछ रिटेन कर रहे हो, आपका जो रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग यू के लिए हो, मतलब कि जो आपका डे टू डे लाइफ में आपका लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया, उसमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट सारी चीजें आपको मिक्स करके होगा। मतलब कि विजुअल कुछ ना कुछ आपके जो दिमाग है उससे कुछ ना कुछ मेमोरी से आपका फिट ना, वो कुछ सीनरी टाइप बना रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ सीन, हम यहाँ पे दूसरे भाषा में इसको बोल सकते हैं, जो हमने 9th 10th 4th 5th क्लास में हमने क्या सीनरी बनाने सीखी थी, ठीक है। तो सीनरी हम बना सकते हैं इसमें मेमोरी ड्राइंग में, ठीक है। मेमोरी ड्राइंग में आपके दिमाग के हिसाब से इसको दिया जाएगा। ये भी 45 मिनट का आपका सेक्शन होने वाला है, और इसमें क्या ये भी ये सही इस प्रकार का कुछ बना होगा। देखो ये ईजिएस्ट वे है, इसलिए बताया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक छोटा सा घर बना सकते हो, ठीक है, जैसे ये है। और यहाँ पे क्या है, एक उसकी मम्मी है, ये अब एक लड़का है, उसकी मम्मी है, ये क्या फल ले रही है फलवारे से, ठीक है। ये फलवारा है और ये उसके सारे फल है। यहाँ पे छोटा सा घर बना दिया, यहाँ पे ट्री बन गया, ठीक है। इस प्रकार की क्या है, सीनरी है। अब इसको क्या करना, हमें कलर में कर देना। कलर में मतलब ऑयल पेस्टल कलर से, जो भी आप कलर ले जाओगे उनसे, ठीक है। कलर आपको ही लेना पड़ेगा, वो नहीं देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ शीट देंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ शीट देंगे आपको। इस प्रकार से बनाना है। या तो फिर आप ये भी बना सकते हो, 2 लड़का लड़कियां क्या घर से जा रहे हैं, या भाई बहन बोल सकते हैं, भाई बहन आपका घर से जा रहे हो, या सॉरी घर से जा रहे हैं, स्कूल से वापस घर जा रहे हैं, क्योंकि आपका वहाँ पे बारिश पड़ रही है, ठीक है। ये बारिश पड़ रही है, एंड यार उन्होंने क्या छतरी ले रखा है, अम्ब्रेला, और क्या करता है ये दोनों है। अब
ये थोड़ा मुश्किल हो गया, तो ये बना सकते हो इस प्रकार से आप। नेक्स्ट और भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। इस प्रकार से आप जैसे देख सकते हो मेमोरी ड्राइंग का, ये एक घर में है, ठीक है, उसके पापा है, उसके 4-5 बेटे हैं, ठीक है, क्या कलर कर रहे हैं घर को, ठीक है, ये उसके पापा है, ये आपका ये पेंटर है, ठीक है, ये पेंटर है, ये इसके पापा है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। एंड ये मतलब कुछ ना कुछ विजुअल्स बना रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ हमें ये मतलब बता रहा है कि हाँ इस सीन को देखने के बाद आपका ये हो सकता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, एक मम्मी का खाना बना रही है घर में अपने फैमिली के लिए, तो इस प्रकार के कुछ ना कुछ मीनिंग निकाल रहा है, ठीक है, मतलब कि मीनिंग निकलना चाहिए भैया जी, ठीक है, विदाउट मीनिंग निकलने के लिए कोई फायदा नहीं है, तभी वो मेमोरी ड्राइंग कहलाती है, ठीक है, मतलब कि कुछ ना कुछ वो विजुअल्स निकाल रहा हो और कुछ ना कुछ वो मेमोरी में बता रहे हो, फीड कर रहे हो। तो इस प्रकार से आपके पास कुछ आपका पेपर होने वाला है सेक्शन ए का और सेक्शन बी का, ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी मैंने बता दिया। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और कुछ नहीं आएगा। बेसिकली उन्होंने साफ साफ आपका, अगर फर्स्ट पेज में ही जाओगे आप, मैं आपको फर्स्ट पेज में दोबारा से ले चलता हूं, ठीक है, इसमें साफ साफ इन्होंने बोल रखा है कि आपका जो सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा वो बेसिकली आपका ड्राइंग से ऐसे होगा, और पेंसिल कलर आपका जो फर्स्ट होगा वो ब्लैक एंड व्हाइट आपके शेडिंग से होगा, और ब्लैक जो सेक्शन बी है वो आपका पेंसिल कलर से होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आपको समझ में आ गई होगी। इजीएस्ट वे आपका ड्राइंग, ये चीजें आप ट्राई करना जो कि आपका इजीएस्ट हो सकेगा। ये वाली चीज तो वहीं पे देंगे शायद, ठीक है, वहां पे कुछ एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दे देंगे, उसको आप बनाना पड़ेगा शायद, या तो फिर आप जैसे फिल्मों में देखते हो कोई एक हीरोइन बैठ जाती है, उसको फिर वो जो कलाकार होता है वो बनाता है, ठीक है, उसी प्रकार से आपके पास कुछ यहाँ पे होने वाला है सीन वहाँ पे उस दिन, ठीक है। उसके बाद आपका सेक्शन जो बी होगा, सेक्शन बी में आपको खुद से बनाना पड़ेगा शायद एक, या फिर वो या तो एक सिचुएशन दे सकते हैं, उस सिचुएशन के थ्रू आपको सोचना पड़ेगा और फिर वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होने वाली है, आपका वहीं पे एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है, इसमें और नहीं। अगर मैं इसका सेकंड ऑप्शन भी था, जैसे कि अगर इन्फॉर्मेशन ये फर्स्ट पेज पे आपका इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा होता ना, तो ये शायद एमसीक्यूज में भी पूछ सकते थे, ठीक है, एमसीक्यू जैसे आपका फर्स्ट स्टेज का हुआ था, मतलब कि स्टिल लाइफ ड्राइंग या मेमोरी ड्राइंग से रिलेटेड ही आपका एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि आपको ड्राइंग ही बनाना पड़ेगा, तो ड्राइंग ही आपका मैंने बता दिया कि किस प्रकार से आपके पास ड्राइंग बनने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकी है, उसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये वीडियो में इतना ही, तब तक ले चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। कोई और डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला रहेगा, तब तक ले चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ, बाय बाय।